अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। कह रहा है कि एक लड़की है जिसकी हाइट कितनी है 1.2 मीटर। ठीक है, ये लड़की एक गुब्बारे को देख रही है जो हवा में क्या हो रहा है, उड़ रहा है, हवा में उड़ रहा है। और ये जो उड़ रहा है कैसे, एक क्षैतिज स्तर में हॉरिजॉन्टली उड़ रहा है, मतलब गुब्बारा अभी यहाँ पे है तो ऐसे ही उड़ते चले जा रहा है एक सीधी लाइन में। ठीक है, एक सीधी लाइन में ऐसे उड़ते चला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि गुब्बारा यहाँ पे है तो उड़ के ऊपर चला गया या उड़ के नीचे आ गया, इधर उधर चला गया, ऐसा नहीं है। गुब्बारा जो है उड़ रहा है हॉरिजॉन्टली लाइन में उड़ रहा है, क्षैतिज लाइन में, मतलब ऐसे सीधे उड़ते चले जा रहा है। ठीक है, देखती है किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मान के चलिए गुब्बारा जो है अभी यहाँ पे है तो इस लड़की के आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री बन रहा है। कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री। हाँ, इस क्वेश्चन की खासियत है कि इसका फिगर बुक में दे दिया है, लेकिन जरूरी नहीं कि एग्जाम में क्या दे ही। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। गुब्बारा अभी यहाँ पे था तो इस लड़की के आंख से कितने डिग्री कोण बन रहा था, 60 डिग्री। कुछ देर के बाद गुब्बारा उड़ के मान चलिए यहाँ आ गया, गुब्बारा उड़ के यहाँ आ गया। अब इस लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण जो बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। कितना डिग्री बन रहा है, हाँ, अब इस लड़की के आंख से जो गुब्बारे का उन्नयन कोण बन रहा है ये कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री। यहाँ पे था तो 60 डिग्री, अब उड़ के गुब्बारा यहाँ आ गया तो कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री, घट के 30 डिग्री हो गया। जाहिर सी बात है, कोई चीज़ अगर ठीक मेरे सर के सामने रहेगी इस तरह तो सर को ज़्यादा उठाना पड़ेगा तो एंगल भी ज़्यादा बनेगा। वही चीज़ थोड़ा दूर चले जाएगी, उधर चली जाएगी तो सर को थोड़ा कम झुकाना पड़ेगा। तो बात सीधी सी है, ज़्यादा उठाना पड़ेगा तो एंगल भी ज़्यादा बनेगा। ये चीज़ दूर चली गई तो एंगल भी कम हो गया, 30 डिग्री हो गया। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करिए। कह रहा है कि यहाँ से यहाँ आने में जो इंटरवल हुआ है, जो अंतराल ये तय किया है गुब्बारा ने, यहाँ से यहाँ तक आने में, यही हमसे दूरी पूछ रहा है। यहाँ से यहाँ तक की क्या पूछ रहा है, दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बोलिए या यहाँ से यहाँ तक की दूरी बोलिए, बात क्या है, बिल्कुल सेम है। यानी कुल मिला के बात यह है कि हमें ये वाला दूरी क्या करना है, निकालना है। ये वाला दूरी क्या करना है जी, निकालना है। तो चलिए देखते हैं, एक करके बनाते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन में दे रखा है कि जो गुब्बारा है ना, ये जो गुब्बारा है ना, ज़मीन से कितने ऊंचाई पे है, 88.2 मीटर। ज़मीन से कितने ऊंचाई पे है, 88.2 मीटर। ये ज़मीन से कितना, 88.2 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है, 88.2 मीटर। अच्छा आप बताइए ज़रा, त्रिभुज जो दोनों बन रहा है 30 डिग्री वाला और 60 डिग्री वाला, वो कहाँ पे बन रहा है, इस वाले लाइन पे बन रहा है। इस वाले लाइन पे ही दोनों त्रिभुज बन रहा है, इससे ऊपर। तो नीचे वाले पार्ट का हमें कोई ज़रूरत नहीं है, नीचे वाले हिस्से का हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमें ज़रूरत है इस वाले लंबाई की, यहाँ से यहाँ तक के लंबाई की क्या हमें ज़रूरत है। कुछ इसका क्या बोलते हैं, नाम दे देता हूँ मैं, A B C, इसको मान लीजिए D हो गया, ये E हो गया। ठीक है, ये F। ठीक है, मन करे तो यहाँ G दे दीजिए, हालांकि यहाँ देने की जरूरत नहीं थी। तो हमें ज़रूरत है इस वाले ऊंचाई की, क्योंकि त्रिभुज जो बन रहा है इसी लाइन पे बन रहा है, तो हमें ज़रूरत है यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई की। उससे नीचे वाले की कोई हमें ज़रूरत नहीं, नीचे वाले पार्ट की हमें कोई ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। तो आप बताइए, लड़की की हाइट यहाँ 1.2 मीटर है तो यहाँ भी कितनी होगी, अरे यहाँ भी 1.2 मीटर होगी, है कि नहीं। ये पूरा हाइट कितना है, 88.2, 88.2। ये हाइट कितना है, 1.2। हमें चाहिए ये वाला ए बी की ऊंचाई चाहिए, तो ये निकालना है। तो पूरे में से इसको क्या करिए, घटा दीजिए। पूरे में से इस वाले को घटा दीजिए तो हमें क्या मिलेगा, ए बी की ऊंचाई मिलेगी। चलिए यहाँ ए बी बराबर ए बी की अगर ऊंचाई हमें निकालनी हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ए एफ पूरे ऊंचाई में से, ए एफ में से माइनस करना पड़ेगा हमें इस बी एफ ऊंचाई को। ठीक है, चलिए ए एफ कितना है, 88.2 माइनस बी एफ कितना है, 1.2। अरे जो लड़की की हाइट यहाँ पे है वही हाइट तो यहाँ पे होगी, तो 1.2। तो बड़ा सिंपल सा है, 2 में से 2 गया 0, 88 में से गया 87, यानी 87 मीटर। 88.2 में से 1.2 घटाइएगा कितना आएगा, 87 मीटर। तो ये वाली जो ऊंचाई है
ये वाली ये कितनी निकली जी 87 मीटर। ए बी की ऊंचाई कितनी निकली 87 मीटर। हमें दूरी निकालनी है यहाँ से यहाँ तक की, गुब्बारा जो यहाँ से यहाँ उड़ के आया है ना, वही दूरी हमें क्या करनी है निकालनी है। यानी यहाँ से यहाँ बोलिए या यहाँ से यहाँ बोलिए, यानी सी से बी की दूरी हमें निकालनी है, बी सी की दूरी निकालनी है। बी सी की हमें क्या करनी है दूरी फाइंड आउट करनी है। हमारा मेन मकसद है यहाँ क्या बी सी की दूरी निकालना। तो मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ इस वाले एक्सरसाइज में दो त्रिभुज बन रहा है, दोनों में एक एक बार चलिए, कुछ ना कुछ रिलेशन आ रहा है और हमारा आंसर क्या हो जा रहा है आ जा रहा है। चलिए दोनों त्रिभुज में एक एक बार चलते हैं, एक बार 60 डिग्री वाले में चलेंगे, एक बार 30 डिग्री वाले में, और आंसर क्या हो जाएगा आ जाएगा हमारा। चलिए 60 डिग्री वाला में चल रहा हूँ मैं, त्रिभुज डी सी ई में, त्रिभुज डी सी ई में, त्रिभुज डी सी ई में। चलिए त्रिभुज डी सी ई में मेन एंगल क्या है हमारा 60 डिग्री। मेन एंगल के सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, 90 डिग्री सामने वाला क्या होता है कर्ण, और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा आधार। तो हमको कर्ण से कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है लंब से और आधार से, लंब से और आधार से। तो लंब और आधार का रिलेशन कौन देता है tan देता है। तो त्रिभुज डी सी ई में tan एंगल कितना है उसमें 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। tan थीटा क्या होता है लंब बटा में आधार। चलिए लंब, लंब क्या है यहाँ पे लंब है CE, लंब क्या है CE। आधार, आधार क्या है यहाँ पे आधार है CD, आधार क्या है CD। tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान क्या होता है √3। ये सब आपको याद रहना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। जब तक याद नहीं रहेगा एंगल या त्रिकोणमिति का फार्मूला आप बना नहीं सकते हैं। tan 60 का मान होता है √3। CE, 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 ये वाला CE। अच्छा जो हाइट AB का है, AB का वही हाइट तो EC का होगा। जो हाइट ये वाला जो हाइट है AB 87, तो ये भी कितना होगा 87। अरे जनरल सोच भाई अप्लाई करिए, ये दोनों हाइट क्या है बराबर है, ये दोनों हाइट क्या है बराबर है। तो सी की ऊंचाई कितनी है 87 मीटर, लास्ट में लिखेंगे हम लोग। CD बटा में CD, CD की ऊंचाई हमें बताई, CD की दूरी हमें बिल्कुल नहीं पता है, तो CD को CD रहने दीजिए, ठीक है। चलिए तिरछा तिरछी क्या मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। CD गुने √3 हो जाएगा, CD गुने √3 बराबर में इधर क्या बच जाएगा 87। हमें यहाँ से CD का मान निकलेगा, CD बराबर क्या आ जाएगा √3 गुना में उधर गया तो भाग में, तो ये आ गया 87 बटा में √3 मीटर, ठीक है। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन। हालांकि हम लोग यहाँ भी इसका परिमेयकरण कर सकते थे, लेकिन लास्ट में किया जाएगा एक ही बार, ठीक है। चलो जी अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज 30 डिग्री वाले में। 60 डिग्री वाले में तो हम ऑलरेडी चल चुके हैं, दो त्रिभुज बनाए, दोनों में एक एक बार चलना है। तो 60 डिग्री वाले में हम लोग चल चुके हैं, अब चलते हैं हम लोग 30 डिग्री वाले में। 30 डिग्री वाला त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज इसको हम लोग कैसे चले हैं त्रिभुज DCE, DCE। तो 30 डिग्री वाले में चलिए त्रिभुज DBA, त्रिभुज DBA। अब त्रिभुज DBA में, त्रिभुज DBA में चलिए मेन एंगल क्या है 30 डिग्री। मेन एंगल के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर लंब, ये जो सोया हुआ है आधार, और 90 डिग्री सामने वाला कर्ण। तो हमको तो लंब और आधार से मतलब है, इससे और इससे मतलब है, क्योंकि हमें इसकी जरूरत है। चलिए लंब और आधार का रिलेशन कौन देता है tan देता है। लंब और आधार का रिलेशन कौन देता है जी tan देता है। तो tan कितना डिग्री, उसमें कितना डिग्री है 30 डिग्री। tan थीटा, tan थीटा होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। लंब, लंब क्या है वहाँ पे लंब है हमारा AB, और आधार, आधार क्या है इसमें DB। आधार क्या है DB बोलिए चाहे BD बोलिए, बात सेम है, ठीक है। tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर AB। AB का मान कितना है 87, अब बटा में DB। ये जो DB है, ये DB है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं CD प्लस BC, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। इस पूरे वाले को, ये जो पूरा हमारा DB दिख रहा है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं CD प्लस BC, CD प्लस BC। तो DB को हम लोग लिख सकते हैं CD प्लस BC। अरे इस पूरे को तोड़ के हम लोग कैसे लिख सकते हैं CD प्लस BC, ये दोनों को जोड़िएगा तो पूरा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, सिंपल सी बात है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे इसको इससे, तो ये चीज़ एक से मल्टीप्लाई होगा तो वो चीज़ वही रहेगी। कोई भी चीज़ एक से मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है वो चीज़ वही रहती है। तो CD प्लस BC में एक से मल्टीप्लाई करिएगा तो CD प्लस BC ही रहेगा। चलिए √3 में 87 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 87 √3 हो जाएगा। मीटर वगैरह लास्ट में लिखा जाएगा, ठीक है।
सी डी का तो मान आ गया यहाँ पे कितना 87/√3, 87/√3 प्लस बी सी, हमें तो बी सी ही निकालना है ना जी। अब यहाँ से बी सी आ जाएगा, सिंपल सी बात है, कैलकुलेट करेंगे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ये इधर बैठा हुआ था पहले से। चलिए हमें चाहिए बी सी, तो बी सी को इसी साइड रहने देंगे, बाकी सारे को उस साइड कर देंगे। उधर पहले से बैठा हुआ है कौन, 87√3, ये वाला चीज उधर जाएगा, प्लस 87/√3, यहाँ प्लस छुपा रहता है, प्लस 87/√3 उधर जाएगा तो अरे माइनस 87/√3। बस अभी इसे कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा बीसी का मान। देखो जी, किसी भी नंबर के नीचे में एक छुपा रहता है, ए का √3 कैल्शियम, √3, चलिए √3 में 1 से भाग दीजिएगा, √3 बार में कटेगा। किसी भी नंबर में 1 से भाग देंगे उतना ही बार में कटता है। चलिए √3 में 1 से भाग दीजिएगा, √3 बार में कटेगा। √3 में अब इससे मल्टीप्लाई करना है, 87√3, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, √3 से, माइनस का माइनस, √3 से √3 कितने बार में, एक बार में, एक में 87 से गुना करिएगा, 87 ही रहेगा, ठीक है। चलिए अब जगह नहीं है तो मैं इधर लिख दूँ, ठीक है, आप लोग तो नीचे लिखिएगा। चलिए बी सी बराबर 87 का 87 √3 गुने √3, अरे 3 माइनस का माइनस, 87 का 87 बट्टा में क्या है, √3, और कैलकुलेट करिए बी सी का बी सी। 87 में 3 से गुना कर देंगे, और फिर उसमें से क्या करेंगे, 87 घटा देंगे। चलिए 3 7 21 के एक हाथ में 2, 3 8 24, 24 2 26, 261 माइनस कितना है 87 बटा में कितना √3, इसको और कैलकुलेट करिए। चलिए 1 में से 7 नहीं जाएगा, इधर चेक लीजिएगा, 11 में से 7 गया 4, ये बचा 5, एक इधर से लिए 15, 15 में से 8 गया 7, ये हो गया 174 बटा में √3, ठीक है। क्योंकि अब नीचे में √3 है तो इरेशनल नंबर को, अपरिमेय संख्या को हम लोग नीचे में नहीं छोड़ते हैं, मतलब सिंपल सी बात है, रूट वाले चीज़ को नीचे में हम नहीं छोड़ते हैं, उसका परिमेयकरण करते हैं। तो इसका परिमेयकरण तो बड़ा सिंपल तरीका है भाई, हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। ये √3 है ना, इसको उतार दिया मैंने चुपचाप, √3 से ही ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये √3 क्या हो जाएगा, हट जाएगा, √3 गुने √3 3, ऊपर में क्या हो गया 174 गुने √3। अब ये कट रहा है, देखिए 3 से कट रहा है, 7 1 8, 8 4 12, 12 3 से कट रहा है ना, तो ये पूरा नंबर भी क्या हो रहा है, 3 से कट रहा है। 3 5 15, इसमें कितना बचा 2, 2 इस पे आ गया 24 हो गया, 3 8 24, तो BC बराबर आ गया 58√3 मीटर आंसर। तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, गुब्बारा यहाँ से यहाँ उड़ के गया ना, मतलब C से B बोलिए चाहे B से C बोलिए, यही दूरी तय किया, तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितनी है भाई, 58√3 मीटर। आप लोग यहाँ लिख सकते हैं क्या, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर में कितना है 58√3 मीटर आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी, पूरे डिटेल्स के साथ समझाया हूँ मैंने। आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है, बहुत गर्मी है रूम में, पसीना हो गया हूँ मैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, अस्सलाम वालेकुम।